मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल ऑफ 4.2, इसके अंदर हमारे को क्या करना है मेरे बच्चे? सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। हमारे को सॉल्यूशन निकालने हैं लीनियर इक्वेशन के। हमारे चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमारे को सॉल्यूशन निकालने हैं मेरे बच्चे। अब सॉल्यूशन निकालने से पहले सबसे पहले हम एक बार अपनी जो बैक क्लास थी, पिछली क्लास थी, उसका एक रिकैप लेते हैं मेरे बच्चे। हमने 3rd चैप्टर में भी किया था कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, अगर कोई हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल की, फॉर एग्जांपल इस फॉर्म की थी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। कोई अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की थी, इसमें क्या था? सिर्फ x वेरिएबल था, तो इसके कितने सॉल्यूशन थे मेरे बच्चे? हमारे को क्या पता था? यहाँ से हमें पता था, हमने ऑलरेडी पहले मैंने किया था, मैंने तुम्हारे को बताया भी था कि उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता था। हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता था। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, जो आज हम चैप्टर कर रहे हैं। उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो क्या थी? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 एंड a एंड b बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। एक ही टाइम पे ये दोनों के दोनों नॉट इक्वल टू 0। अब कभी ये अलग अलग हो सकते हैं, बट एक ही साथ दोनों के दोनों 0 नहीं होने चाहिए। या तो a 0 हो, b 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो तो a 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दोनों के दोनों एक साथ 0 हो, तो वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मेरे बच्चे, एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है? हमारे को सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा है फाइंड द डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमारे को एक इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमारे को एक इक्वेशन दे रखी है मेरे बच्चे इसमें, और ये बोल रहा है इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं हमारे को डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने के लिए, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x की या y की कोई भी ऐसी वैल्यू, सबसे पहले हम सॉल्यूशन को समझते हैं मेरे बच्चे। होता क्या सॉल्यूशन? लीनियर इक्वेशन को हम पहले ही कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, और जिसमें इक्वल टू का साइन हो। सॉल्यूशन का मतलब है मेरे बच्चे कि x की और y की कुछ ऐसी वैल्यू जिससे लेफ्ट हैंड साइड हो इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, वो क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन कहलाएंगे। हम इनको जीरोज भी बोल देते हैं और रूट भी बोल देते हैं और सॉल्यूशन भी बोलते हैं, दोनों और तीनों एक ही बात है। अब मैं लेट करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 0। मैंने 0 ही लेट क्यों किया? तो -1, 1, 2, 3 जो मन करे वो कर सकते हो, माइनस का नंबर, प्लस का नंबर या 0 जो भी। बट अगर हम इसको 0 लेंगे ना तो हमारे लिए आसान होगा, ईजी होगा। मैंने लेट किया मेरे बच्चे x इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? तब क्या होगा मेरे बच्चे? x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रख देंगे इस इक्वेशन के अंदर, प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई। चलो, ये जो सॉल्यूशन आया मेरे बच्चे हमारे पास, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। कोई भी हम x और y की वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू 0 ही लेट करें। जो मन करे, जिस बच्चे का अलग अलग वैल्यू भी आ सकती हैं, बट वो दोनों की दोनों x और y की वैल्यू, x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। मतलब x की वैल्यू ये लेट करने पे y की वैल्यू ये आई। अब अगर हम y की वैल्यू लेट करते हैं, मैं यहाँ पे y की वैल्यू लेट करता हूँ मेरे बच्चे, लेट y इज इक्वल टू 0। तब क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं रखूँगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 था, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, ये तो 0 हो गया, तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 6। मतलब हमारे को क्या मिला? x की ये वैल्यू मिली जो वहाँ पे, यहाँ पे y की 3 मिली थी। अब अगर मैं लेट करता हूँ, हमारे को 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। मैं लेट करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू, जो मन करे वो लेट कर सकते हैं, जितना आसान आ सकता हो वो कोशिश करो। लेट x इज इक्वल टू 2। मैंने 2 लेट कर लिया। 1 लेट क्यों नहीं किया? क्योंकि 1 उधर जाएगा तो 5 आएगा, फ्रैक्शन में आंसर आएगा। उससे बेहतर हम 2 ही लेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? x प्लस 2y, इक्वेशन हमारी क्या थी? 6। यही तो इक्वेशन थी। x की जगह 2 रख दो, जो मन करे वो लेट कर लो, प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। ये x की वैल्यू लेट की तो y की वैल्यू ये आई। अब फोर्थ सॉल्यूशन निकालते हैं मेरे बच्चे। फोर्थ सॉल्यूशन में क्या होगा देखते हैं। लेट, अब हम लेट करेंगे, y इज इक्वल टू 1 लेट कर लेते हैं। अगर y को 1 लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? हमारे पास
x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 हमारी इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन के अंदर y के अंदर हम क्या हमने लेट जो किया है y इज इक्वल टू 1, हम उसको रख देंगे x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। हमारे पास ये वैल्यू लेट करने पे ये मिली, ये वैल्यू लेट करने पे ये मिली, ये वैल्यू लेट करने पे ये मिली और ये लेट करने पे ये मिली मेरे बच्चे। अब हमारे को यहाँ से ये पता चल गया कि जो हमने x की वैल्यू लेट की तो y की मिली, y की वैल्यू लेट की तो x की वैल्यू मिली हमें। हम इसका क्या करेंगे मेरे बच्चे, एक टेबल बना देंगे क्योंकि हमारे लिए वो बेहतर होगा। हम इसके 4 सॉल्यूशन की एक टेबल बना देंगे। ये मैंने यहाँ पे टेबल बना दी। यहाँ पे हम x और y की वैल्यू रख देंगे और इसके ऊपर लिख देंगे ये जो इक्वेशन थी हमारी, ये वाली जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को इसके ऊपर लिख देंगे क्योंकि ताकि हमें पता चले कि ये किसके सॉल्यूशन है। अब x की वैल्यू 0 लेट की थी तो y की 3 आई थी, 0 लेट की तो 3 आई थी। y की 0 लेट की थी तो x की 6 आई थी, y की 0 लेट की थी तो x की 6 आई थी। x की 2 लेट की थी हमने तो क्या आई थी, 2 ही आई थी y की वैल्यू भी। अगर हमने y की वैल्यू 1 लेट की थी, y की लेट की थी तो मैं y में लिख रहा हूँ, y के सामने लिख रहा हूँ, x की आई है तो x के सामने लिख रहा हूँ, ये आ गई 4। ये हमारा आंसर हो गया मेरे बच्चे। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। अब इस 4th एग्जांपल के अंदर ये हमारे को क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे, ये बोल रहा है फाइंड 2 सॉल्यूशन। अब की बारी हमारे को 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। जो ये 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं सेम उसी तरह से जो हमने पहले वाला 3rd एग्जांपल किया मेरे बच्चे, उसी तरह से हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेट करूँगा, लेट x इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू 0 लेट की है तो 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 12। ये तो 0 हो गया मेरे बच्चे। इधर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/3 तो 4 आ जाएगा हमारे पास। मतलब x की वैल्यू अगर हम 0 लेट करते हैं तो y की वैल्यू ही आती है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चे, लेट y इज इक्वल टू 0। मतलब x को और y को 0 लेट करने पे ना हमारे सामने थोड़ा फ्रैक्शन में आंसर नहीं आता, इजी हो जाता है क्वेश्चन। अब क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। लेट करने को तो जो हमारा मन करे वो कर सकते हैं हम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या किया है मेरे बच्चे, इसके अंदर y को लेट किया है। अगर हमने y को लेट किया है तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास 4x प्लस 3y की जगह हमने 0 रख दिया, 4x इज इक्वल टू 12 आ गया क्योंकि ये 0 बन गया। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/4, 3 आ गया हमारे पास। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, ये y की वैल्यू भी मिल गई। इसी तरह से हम आगे भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बट हमारे को 2 ही सॉल्यूशन बोले गए हैं तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से एक टेबल तैयार कर देंगे किसकी, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और इसके सॉल्यूशन लिख देंगे मेरे बच्चे यहाँ पे x और y के। ये x ये y, इधर x 0 लेट किया तो 4 आया और अगर y 0 लेट किया तो 3 आया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे को यहाँ से ये पता चल गया मेरे बच्चे कि अगर हम सॉल्यूशन निकालने हो तो हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। 4.2 कंप्लीट एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है मेरे बच्चे और ये 4.2 एक्सरसाइज सेम सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर सॉल्यूशन निकालने के लिए पूछ रहा है मेरे बच्चे, तुमने ध्यान रखना है। और एक चीज़ ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के यूनिक सॉल्यूशन होगा और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ये जरूर ध्यान रखना मेरे बच्चे तुमने। आज के लिए इतना ही, कल फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करेंगे मेरे बच्चे। ओके, थैंक यू।